तो गाइस जब हम देखते हैं एक ऐसा छोटा सम जहां पर कम मार्क्स के लिए आए हुए सम में बहुत सारे एडजस्टमेंट और बहुत सारी इंट्रीज हो, तो हमें किस तरह से उसे सिंपलीफाई करके ऐसे सॉल्व करना है और अपना टाइम बचाना है। ठीक है, इस सम में सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाने की जरूरत पड़ेगी। कैश में भी बहुत सारी इंट्रीज है, तो ये सारी चीजें इंट्रीज है, बट हमें बनाने के लिए सिर्फ जर्नल इंट्रीज ही बोला गया है। तो ऐसे में सिर्फ जर्नल इंट्रीज करनी है और सारी चीजें बनाते बैठेंगे तो हमारे क्या होगा, अकाउंट्स बहुत सारे बन जाएंगे और उसमें टैली करते हुए आंसर्स निकालते हुए बहुत सारा टाइम चले जाएगा, और इतना टाइम चले जाएगा और मार्क्स बहुत कम रहेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम बड़े सम्स पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम सिंप्लीफाई करके ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। तारा, चंद्रा एंड सूर्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3 पार्टनर्स है पहले से ही फर्म में और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1। ठीक है, तो ऐसे में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी अगर बनाने जाए तो हमें बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ जाएंगे ना। 3 पार्टनर ऑलरेडी, एक न्यू पार्टनर आएगा। तो ऐसे में देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 ऑन विच डेट आकाश इज एडमिटेड एज ए पार्टनर। देखिए ट्रायल बैलेंस दिया, बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की, और उसी दिन जो है न्यू पार्टनर भी एडमिट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है उसी में जो माइनर चेंजेस करने हैं और उसके बाद एक न्यू बैलेंस शीट बना देनी है 31 मार्च 2018 को ही। तो ऑलरेडी 3 पार्टनर्स, फिर एक और पार्टनर, यानी 4 पार्टनर हो गए। देखिए 2 पार्टनर का कैपिटल यहाँ पे लायबिलिटीज साइड में चंद्रास कैपिटल 1,05,000, सूर्यास कैपिटल 66,000। ठीक है, इन दोनों का कैपिटल दिया गया है लेकिन तारा का कैपिटल है नहीं, तो ये डेबिट साइड में असेट्स में दिया गया है। देखिए 27,000, राइट। असेट्स में तारा कैपिटल दिया गया 27,000, यानी ये जो है वो जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मोस्टली क्या होता है, लायबिलिटीज में होता है ना कैपिटल बैलेंस, तो हम लोग क्या करते हैं उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटर करते हैं। पर यहाँ पे ये डेबिट साइड में दिया गया, यानी ये सारी चीजें इंटर करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि इसे किस तरह से हम लोग इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आगे देखिए, फर्नीचर, मोटर कार, कैश, तीनों भी असेट्स है, असेट्स को असेट्स के जैसे इंटर कर देंगे। चेंजेस क्या हो रहा है, आकाश इज गिवन 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द फर्म एंड द प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर रिमेन सेम एज बिफोर। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आकाश का जो है वो 1/4 है और प्रॉफिट एंड लॉसेज जो अमंग अदर पार्टनर्स है उनका भी सेम रहेगा, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। बट क्या हमें उसकी जरूरत है, ईच एंड एवरीथिंग पे हम लोग ये देखेंगे किस किस चीज की जरूरत है, बस वही प्रायोरिटाइज करके उन्हीं चीज को सॉल्व करके इस सम को वेरी इजीली और फास्टली कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये देखना है। ठीक है, द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड प्रायर टू द आकाश एडमिशन। आकाश का एडमिशन जो 31 मार्च 2018 को हो रहा है उसके पहले क्या क्या चेंजेस करने जरूरी है। सो द फर्स्ट थिंग इज मोटर कार इज टेकन ओवर बाय चंद्रा एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 75,000। सो मोटर कार जो है वो चंद्रा ने ले लिया 75,000 रुपीज में। सो चंद्रा इज ए पार्टनर एंड पार्टनर इज टेकिंग मोटर कार एज अ, तो मोटर कार अगर वो ले रही है यानी उसके पार्टनर जो कैपिटल में अमाउंट में से जाता, और एल्स अगर वो कैश देकर अगर खरीदती तो हमारे पास कैश आता, बट यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं है, 75,000 प्राइस में वो ले रही है। तो फर्स्ट थिंग इज मोटर कार वैल्यूड एट 60,000 इन बैलेंस शीट, राइट। बैलेंस शीट में 60,000 है और यहाँ पर 75,000 है, मतलब 15,000 तो पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालना होगा कि हमारी मोटर कार की वैल्यू 15,000 बढ़ गई। बढ़ने के बाद 75,000 में पार्टनर्स लेके जा रही है, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से 75,000 कम करने होंगे। ठीक है, ये कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे आगे। फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट रुपीज 54,000, फर्नीचर अगेन रिवैल्यूएटेड, फर्नीचर इज 30,000 एंड रिवैल्यूएटेड 54,000 मीन्स 24,000 इंक्रीज, so it is also a profit, so revaluation account credit side. Okay, then goodwill account is raised in the books at 1,50,000. guys ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने सम देखे उसमें गुडविल दिया होता था या तो गुडविल लेके आता था न्यू पार्टनर, बट यहाँ पे गुडविल है नहीं बैलेंस शीट में, बट उसको रेस्ट करना है, यानी हमें गुडविल क्रिएट करना है। तो गुडविल कभी भी क्रिएट किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, और गुडविल अगर रिटेन ऑफ भी किया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही किया जाता है। ये चीज हमने लास्ट सम में देखी थी जब हमने गुडविल को रिटर्न ऑफ करके ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया था, और अब हम गुडविल रेज्ड कर रहे हैं तो भी वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट से सिर्फ रेज होगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, अनरिकॉर्डेड डेटर्स आर 33,000 डेटर्स हमारे पास बैलेंस शीट में पहले नहीं था, अब बता रहे हैं अनरिकॉर्डेड, यानी डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं, असेट्स बढ़ रहे, हमारे लिए प्रॉफिट है, बैलेंस शीट में भी डालेंगे एज वेल एज रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बिकॉज न्यू डेटर्स आर हियर, राइट। नेक्स्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर। 9,000 के एक्सपेंसेस पेड की है बट वो इनकर्ड मतलब एक्सपेंसेस हुई है बट पेड नहीं की है अभी तक, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज भी न्यू क्रिएट करनी है। 9,000 रुपीज की लॉस है हमारे लिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, लायबिलिटीज साइड, 2 एंट्री इस तरह से होगी। आकाश ब्रिंग रुपीज 60,000 इन कैश एज इज कैपिटल कंट्रीब्यूशन,
So new capital of Akash is given 60,000 rupees. So cash we will receive cash 60,000 rupees for that. Okay. So we need to pass necessary journal entries and prepare balance sheet of the firm after Akash admission. So what we have to do? Only we have to do the journal entries and balance sheet. So सिर्फ जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट करनी है, लेकिन हमारे पास चार पार्टनर्स है, चारों पार्टनर्स में से एक पार्टनर में गुडविल भी रेस करना है। गुडविल रेस कर रहे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट होगा। फिर हम लोग मोटर कार चंद्रा लेके जा रही तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसका इफेक्ट हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजों में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते बैठे, फिर चार अकाउंट बनाए 4 पार्टनर के लिए, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीजें आप लोगों को बिना कैलकुलेटिवली पार्ट में, सिर्फ हम लोग कैलकुलेटिव पार्ट में करके किस तरह से करेंगे। ठीक है। सो हम लोग जाते हैं वैसे ही जैसे हम लोग हमेशा सम करते हैं। चंद्रा का कैपिटल बताया गया है 1,05,000। सो व्हाट विल डू, हम लोग चंद्रा, मैं यहाँ पर इसे ही ले रहा हूं अमाउंट, क्रेडिट साइड में दिया है, क्रेडिट बैलेंस को हम लोग यहाँ ट्रीट करेंगे। लायबिलिटीज में जो दिए हो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस को हम लोग पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, डेबिट बैलेंस को नेगेटिव ट्रीट करेंगे। 1,05,000 यहाँ पे मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ले लिया, कोई एंट्री यहाँ नहीं करनी है। ठीक है। लायबिलिटीज में बाद में हम लोग कैपिटल डालेंगे, उसके लिए अगर एंट्री अभी करना चाहे तो हम लोग नाम डाल के रख सकते हैं, कैपिटल चंद्रा। ओके। इसके बाद क्या दिया है देखो, इसके बाद दिया है सूर्या। ठीक है गाइस, तो यहां पर मैंने क्या किया, सूर्या के लिए प्लेस छोड़ दिया। अब सूर्या के लिए कितना, 66,000। वही चीज यहां पे मैं करूंगा, चंद्रा के बाद सूर्या और 3 पार्टनर जो है तारा एंड न्यू पार्टनर इज आकाश। राइट, इंटर करके मैंने रख दिया कि 4 पार्टनर्स है, इनके अमाउंट मुझे बाद में डालना है। ओके, यहाँ पे सूर्या हो गया। अभी आगे क्या दिया है, फर्नीचर 30,000 एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और एल्स इसके रिवैल्यूएशन अमाउंट की एंट्री करेंगे। तो मैंने आपको बताया हमें उसी तरह से एंट्री करनी है कि हमारा सम सॉल्व होते टाइम इजीनेस पे जाए। ठीक है, क्या बताया, फर्नीचर। सो फर्नीचर कितना बताया हमें, तो ये सारी एंट्री हम लोग रिवैल्यूएशन के अकाउंट के साथ साथ करेंगे। तो इसलिए मैं अभी यहां नहीं करके सारे कैलकुलेटिव पार्ट आपको बाहर लेके बताऊंगा किस तरह से हमें करना है और बैलेंस शीट हमारी कैसे बनेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हम लोग बैलेंस शीट में भी सारे एंट्रीज कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 30,000, मैंने यहाँ ले ली 30,000। इसके बाद क्या दिया है, मोटर कार 60,000, वो भी मैं यहाँ ले लूंगा, मोटर कार 60,000। व्हाट एल्स, कैश 54,000। गाइस कैश में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, सो कैश भी यहाँ पे ले लिया मैंने 54,000। इसके बाद हमें क्या दिया, तारा का कैपिटल, तारा कैपिटल इज 27,000 बट इट इज गिवन इन द असेट साइड, यानी कि ये लायबिलिटीज नहीं असेट्स है। सो 27,000 जो है वो मैं नेगेटिव सिंबल यानी ब्रैकेट लगाकर ये भी मैंने इंटर में यहाँ पे ले लिया। तो ये सारी एंट्रीज मैंने यहाँ पे ली, उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन होंगे आगे क्या क्या इफेक्ट होगा वो हम लोग लेंगे यहाँ पर, और जर्नल एंट्रीज जो हमें कंपलसरी इस समय करने के लिए बोला गया उसके अंदर करेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग इज मोटर कार टेकन ओवर बाय चंद्रा एट ₹75,000। मोटर कार टेकन ओवर की है चंद्रा ने 75,000 में, तो मोटर कार का बैलेंस कितना है 60,000, चंद्रा ने लिए 75,000 में, हमारे लिए क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, कितना फायदा हो रहा है, 15,000 का फायदा हो रहा है। इस 15,000 की पहली एंट्री हमारी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहां लिख दूंगा मोटर कार। ठीक है, और कितना 15,000। राइट, तो इस तरह से मैंने मोटर कार अकाउंट एंट्री कर दी। और रिवैल्यूएशन अकाउंट की सारी एंट्रीज मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट जब क्लोज करूंगा तब डेबिट की सारी एंट्रीज, क्रेडिट की सारी एंट्रीज यहाँ पे कर दूंगा। तो ये आपको पता ही है वो हम लोग किस तरह से करते हैं पहले से, उस तरह से हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, ये इसकी वैल्यू हो गई 75,000। राइट, अब ये मोटर कार जो है वो चंद्रा लेके जाएगी, चंद्रा के कैपिटल अकाउंट से हमें माइनस करना पड़ेगा इससे। 75,000 की मोटर कार चंद्रा लेके जा रही है, सो चंद्रा के कैपिटल अकाउंट में 75,000 माइनस कर देना है और इसकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये 75,000 का चले गया ना पूरा असेट्स, ये क्या हो गया, 0 हो गया। मोटर कार यानी हमारे एंट्रीज में अब नहीं होगी क्योंकि अब मोटर कार होगी चंद्रा की। इसकी जर्नल एंट्री हमें कंपलसरी करनी है तो वो मैं यहां पे करूंगा, वो हो जाएगी चंद्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, नरेशन कंपलसरी फॉर ऑल लेजर्स और जर्नल एंट्रीज। राइट, और ये एंट्री हो गई 75,000 एंड 75,000। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसके अंदर भी इसी तरह से एंट्रीज करते रहते, बट वो जो हमें बनाने नहीं बोला उसको हम कैलकुलेटिव पार्ट में कर रहे हैं
अब देख रहे हैं मोटर कार हमने यहाँ पे नील कर लिए, यानी ये जीरो हो गया है। मैं जीरो लिखकर यहाँ पे नील भी लिख सकता हूँ, राइट। तो नील हो गया अभी मोटर कार, तो ये हमारे बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, तो मैंने बैलेंस शीट में नहीं दिखा। what will be the narration? So narration will be the motor car taken over by the Chandra for rupees 25,000. That will be the narration. Okay. So narration यहाँ पे आप डाल सकते हैं. That is okay. What is next? Furniture is revalued at rupees 54,000. Furniture कितना दिया? 30,000. Revaluation करने के बाद आ रहा है 54,000. So very first thing दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 24,000. 24,000 रिवैल्यूएशन यानी अमाउंट बढ़ा है, वापस बढ़ा है, तो मोटर कार का भी बढ़ा था, फर्नीचर का भी बढ़ा है, तो एंट्री आ जाएगी यहाँ पर 24,000। फाइनल अमाउंट आ रहा है 54,000, नो अदर एडजस्टमेंट। 54,000 का आउटर कॉलम डायरेक्टली ले लिया मैंने बैलेंस शीट में। और एल्स पूरी एंट्रीज करने के बाद में भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एट रुपीज 1,50,000। गुडविल अकाउंट क्रिएट करना है, 1,50,000 का रेज करना है। न्यू गुडविल रेज करने के लिए ओल्ड रेशियो में दिया गया वो है 2:3:1, याद है आपको। तो 2 and 3 5 and 1 6, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 6 करके इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 करेंगे तो हमें गुडविल किस रेशियो में क्रिएट होने वाला वो मिल जाएगा। अब गुडविल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को यूज कर रहे हैं उसमें, ठीक है। सो कैपिटल अकाउंट अगर यूज हो रहा है गुडविल रेज करने के लिए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट फिर से एक बार डेबिट होगा, ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं। फिर से एक बार पैसे क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। कितने कितने पैसे जा रहे हैं वो देखेंगे हम लोग। तो कैलकुलेटिवली पार्ट आप कर सकते हो, 1,50,000 डिवाइड बाय 6 किया तो 25,000 है, 25,000 इंटू 2 किया। पार्टनर्स जो जिनके नाम कैसे थे, तारा, चंद्रा एंड सूर्या। तो तारा को मिलेगा 50,000, तारा के अकाउंट में गुडविल के लिए कट होगा 50,000, तो मैंने कर लिया ब्रैकेट, ठीक है। डेबिट बैलेंस, सॉरी देखिए डेबिट बैलेंस है तो इसको इस तरह से करेंगे ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 गुडविल साइड जा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सूर्या के लिए कितना है, तारा, चंद्रा एंड सूर्या। तो चंद्रा का थर्ड पार्ट 3 पार्ट है, यानी 75,000 चंद्रा एंड सूर्या के लिए ओनली 25,000। इस तरह से इसकी एंट्री कर देनी है हमें अभी। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, टू तारा कैपिटल अकाउंट, टू चंद्रा कैपिटल अकाउंट, इसके बाद कौन है, सूर्या, ठीक है। सूर्या कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट है वो डाल देंगे हम लोग। गुडविल हमने रेज किया अकाउंट्स में 1,50,000 का, 1,50,000 अमाउंट है पूरा। 50,000 फॉर तारा, 75,000 फॉर चंद्रा एंड फॉर सूर्या इट्स 25,000। सो बिंग गुडविल रेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमने नरेशन डाल देंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्या बोला गया देखेंगे। तो नेक्स्ट बोला गया अनरिकॉर्डेड असेट्स मीन्स डेटर्स की बात की गई। अनरिकॉर्डेड डेटर्स फॉर रुपीज 33,000 असेट्स रेज कर रहे हैं अकाउंट्स में, पहले है ही नहीं कहीं भी, तो इसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी। डेटर्स जो हमारे न्यू असेट्स हो जाएंगे यहाँ पर 33,000 और उस डेटर्स की एक एंट्री यहाँ पे हो जाएगी बाय डेटर्स 33,000, क्योंकि असेट्स अनरिकॉर्डेड है यानी कि ये हमारे अकाउंट में अभी क्रिएट हो रहे हैं, पहले नहीं थे। 33,000 ये एंट्री मैंने कर ली यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या बताया गया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड 9,000 के एक्सपेंसेस यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो इसकी लायबिलिटी है हमारे लिए। और इसका एंट्री यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एंट्रीज जो रिवैल्यूएशन अकाउंट की इसकी एंट्रीज हमें करनी है वैसे भी आगे। इसके बाद क्या बताया गया, एक्सपेंस इनकर्ड बट नॉट पेड भी हो गया। आकाश ब्रिंग रुपीज 60,000 इन कैश फॉर इस कैपिटल, आकाश 60,000 का कैपिटल लेके आ रहे हैं तो पैसा हमारे पास आ रहा है। सो कैश अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन नो, सो कैश अकाउंट डेबिट टू आकाश ठीक है।
सो आकाश कैपिटल अकाउंट एंट्री कर रहे हैं हम लोग, कितना 60,000, ठीक है। ये एंट्री कर दी, बिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय द आकाश, ये इसका नरेशन हो जाएगा, ठीक है। अभी आकाश का कैपिटल, तो यहाँ पर मैं आकाश के नाम डाल दूंगा और आकाश का 60,000 कैपिटल हो गया। कुछ अगर चेंजेस होते तो हम लोग बाद में ले लेंगे। कैश में हमें 60,000 रुपीज आ रहा है ना अभी, तो कैश में रिसीव हुआ 60,000, वो मैंने यहाँ इंटर कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बताया गया देखेंगे हम लोग। तो इस तरह से सारी इंट्रीज हो चुकी है, सारे के सारे सम की इंट्रीज हो गई, बैलेंस शीट, असेट साइड, लायबिलिटी साइड की सारी इंट्रीज मैंने यहाँ ली थी। इसको हम लोग फाइनली क्लोज करेंगे और इसकी इंट्रीज भी मूवमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो न्यू चीजें मतलब एडजस्टमेंट में जो जो बताया गया था वो सारी इंट्रीज हो गई। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 इंट्रीज करनी होगी, पहले डेबिट साइड फिर क्रेडिट साइड की इंट्रीज करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 9,000, तो वो एंट्री पहले कर लेते हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट 9,000, ये एक्सपेंसेस है जो न्यू एक्सपेंसेस थी रिवैल्यूएशन में। और इसके बाद वहां की सब एंट्री है, मोटर कार, फर्नीचर एंड डेटर्स। मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू। इसके बाद क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो ये तीनों अमाउंट जो है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट का अमाउंट, तो ये तीनों अमाउंट डाल देते हैं। 15, 24, 33,000, 15,000, 24,000, 33,000, तीनों की टोटल करनी है। देखिए कितनी आती है टोटल, 4, 3, 7, 5, 12, 12 का 2, बचा 1, 3, 2, 6, 1, 7, 72,000 आ रहा है। सो ये 72,000 की एंट्री हो गई रिवैल्यूएशन अकाउंट की। असेट्स इंक्रीज की एंट्री और ये न्यू लायबिलिटी क्रिएटेड की एंट्री। ये दोनों एंट्री करने के बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, और इसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ट्रांसफर करेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग, दोनों तरफ की टोटल, तो इसी तरफ की टोटल ज्यादा है, 72,000 है, ठीक है। 72,000 है तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर 72,000, दोनों तरफ की टोटल सेम लिख दी। 9,000 माइनस करने के बाद बचेगा 63,000, ये होगा हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3 पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगा, तारा, सूर्या एंड चंद्रा। तो जिस सीक्वेंस में नाम है उस सीक्वेंस में नाम लिख देते, तारा, चंद्रा एंड सूर्या। तीनों को डिवाइड करना है, उनके ओल्ड प्रॉफिट सेलिंग रेशियो 2:3:1 में। फिर 63,000 डिवाइड बाय 6 करके अमाउंट निकालेंगे, आपको अमाउंट मिलेगा 63,000 का डिवाइड बाय 6 करने पे आपको मिल रहा है 10,500। सो 10,500 के रेशियो में डिवाइड करते सूर्या को सबसे पहले मिलेगा 10,500, इसके बाद 2 यानी 21,000 मिलेगा इसको, एंड दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 31,500 फॉर चंद्रा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है, ऐड करेंगे सीधे। तारा का है 10,500, इसके बाद है सूर्या, और सूर्या इट इज सॉरी तारा के लिए है 21,000, सूर्या का है 10,500 एंड चंद्रा 31,500। इसका भी टोटलिंग निकाल लेंगे। आकाश के कैपिटल में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, कैश अकाउंट में कुछ चेंजेस नहीं। इस तरह सारी एंट्रीज हमारी हो गई है। अब देखेंगे, मोटर का नेल था, मैंने नहीं लिया। फर्नीचर 54,000 ले लिया। कैश अकाउंट में 60 एंड 54 इट्स 1,14,000, तो कैश ले लूंगा मैं 1,14,000। इसके बाद एक कैपिटल बैलेंसेस है, कैपिटल बैलेंसेस की ऑलरेडी इंट्रीज है। आकाश का 60,000 है, 60,000 ले लिया मैंने। इसके बाद है तारा, तारा का देखिए 21 एंड 50 71, 71 में से 27 माइनस करना है, कितना होगा 44,000, राइट। देखिए 71 में से 21 माइनस कर 71 में से 27 माइनस करेंगे तो आएगा 44,000। इसके बाद है सूर्या, इसका देखिए 66,000, 25,000 एंड 10,500। तो सूर्या का तीनों अमाउंट ऐड करने के बाद आएगा हमारे पास 1,01,500, वो मैं ले लूंगा 1,01,500। इसके बाद चंद्रा है, चंद्रा का 75,000 ऐड करना था, 75,000 माइनस करना था, दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे क्योंकि ये प्लस माइनस हो गया। 1,05,000 31,000।
सो 1,05,31, 136,500, राइट। चंद्रा का हो गया 136,500। और अब बैलेंस शीट की आप टोटलिंग करेंगे, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ठीक है, फर्नीचर, मोटर कार, सारे एसेट्स कम हो गए थे ऑलरेडी, सिर्फ इतने ही एसेट्स थे आपके पास, राइट। एंड वन मोर थिंग इज प्रॉफिट की एंट्री आपको यहाँ पे ट्रांसफर करनी थी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू तीनों पार्टनर के नाम डाल देंगे, तारा कैपिटल अकाउंट, चंद्रा एंड तारा, चंद्रा एंड सूर्या कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है 63,000। Being profit on the revaluation account transfer to partners capital account, इसका नरेशन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप यहाँ से भूल गए थे, दैट इज गुडविल। गुडविल आपने क्रिएट किया है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अब नया, तो नया गुडविल जब क्रिएट हुआ है तो वो असेट साइड में आना चाहिए। इस तरह से जो न्यू असेट्स क्रिएट हुए या फिर जो रिटर्न ऑफ किए तो कम होने चाहिए, और जो आए, जैसे मोटर का रिटर्न ऑफ हो गया 75,000, 15,000 बढ़ा था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, प्रॉफिट गया 75,000 में, चंद्रा ने ले लिया, तो ये रिटर्न ऑफ हुआ तो वो हमने कम कर दिया, बट जो ऐड हुआ है न्यू एसेट उसको हमको बताना पड़ेगा यहाँ पर बैलेंस शीट में। और अब हम बैलेंस शीट की टोटल करेंगे, हमारी बैलेंस शीट की टोटल मैच होनी चाहिए। तो देखिए 1,50,000, 1,14,000, 14 एंड 54, ये 3,51,000 और 3,51,000। सो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट टैली हुई। तो जब हमें छोटा सम दिया जाएगा और उसमें बहुत सारी एंट्रीज है तो हमें इस तरह से करते जाना है और उसकी सारी एंट्रीज इस तरह से मेंशन करनी है। ठीक है, अब हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो गई और हमारा सम कंप्लीट हो गया है।